अब हमने दोबारा से गुनिया को चेक करना है। तो अगर कैमरामैन करीब से दिखाए तो आप देखें, ये उधर लेटा हुआ था तो इसको भी इधर कर देंगे। मैंने सोल इस वाली जगह से करना है, जब भी मेरी दीवार जो है ना बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने वाले हैं हम किचन में ब्लॉक लगाएंगे और किचन की हम रिंगत करेंगे। अगर आपका इस तरह बड़ा सा किचन है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका काउंटर की जो पमेश है वो किस तरह दी जाती है और क्या तरीका कार होता है। दोस्तों मैं हूं अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक हमेशा की तरह और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्यादा वक्त आपसे बिल्कुल ही नहीं लूंगा, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और जैसे आप पहले की तरह सपोर्ट करते हैं ना, आज आपने इस वीडियो में भी उसी तरह ही सपोर्ट करनी है। आपको एक एक चीज बताऊंगा, किचन का काउंटर कैसे बनाया जाता है, चूल्हे की जगह कैसे बनाई जाती है, सिंक की जगह कैसे बनाई जाती है, क्या हेड रखी जाती है, प्रैक्टिकल। चलते हम अपनी वीडियो की तरफ, वीडियो को बिल्कुल साथ रहना है। अच्छा, अब हमें समझना है, हम बना रहे हैं पहले काउंटर, इसको गुनिया भी किया जाता है। तो कैसे, सबसे पहले तो हम यहां से समझेंगे कि हमें इस जगह से कितना दूर बनाना है। तो हमने यहां से बनाना है 2 फीट दूर, तो हमने यहाँ पे 2 फीट पे निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम इस पट्टी को लेंगे, आप समझे, क्योंकि हमें सीध चाहिए। इस पट्टी को लेके ना सबसे पहले तो हम गुनिया कर लेंगे। अगर आपके पास ये गुनिया है तो आपने गुनिया कर लेना है इस वाली दीवार से इस पट्टी को। अगर आपके पास गुनिया नहीं है तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह गुनिया करना है। क्योंकि जो भी आप काम करेंगे, कहीं पे भी ब्लॉक लगाएंगे, चाहे आप किचन का एक पाया भी क्यों नहीं खड़ा कर रहे, उसको भी आपको गुनिया करना जरूरी होगा। अगर आप गुनिया नहीं करेंगे तो वो सामने से जा तो ऐसे दिखेगा, या ऐसे दिखेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, बुरा लगेगा। तो काम जो सीधा होता है, प्रॉपर होता है, वही काम अच्छा ही लगता है, खूबसूरत भी लगता है। आप समझ रहे हो ना। तो अब हमने इस पट्टी को गुनिया के साथ गुनिया कर दिया। अगर आपके पास गुनिया नहीं है, आप घर में काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई टाइल पड़ी है तो टाइल भी गुनिया में होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी टाइल को लेके ना इस पट्टी के साथ ऐसे मिला के पट्टी को टाइल के साथ गुनिया कर लेना है, ठीक है। अब पट्टी हो गई हमारी गुनिया। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास मिसाल है, पानी हमने पहले से डाल रखा। यहाँ पे हम लगा रहे हैं 4 इंच का ब्लॉक, आपने लगाना है 2 इंच का ब्लॉक। 4 इंच का नहीं लगाना, क्योंकि ये तो मालिक कह रहा है 4 इंच का लगाओ, बहुत बड़ा हो जाता है। जब मैं तैयार करूंगा ना तो 6 इंच पे जा पहुंचेगा जब टाइल भी लगाऊंगा। आपने क्या करना है, 2 इंच का ब्लॉक लगाना है। उससे क्या होगा, जितनी दीवार पतली होगी ना उतनी ज्यादा खूबसूरती आएगी। हमने पट्टी लगा दी। अब क्या करेंगे, हम माल डाल देंगे पट्टी के साथ सीधा। जितना बड़ा हमारा काउंटर है तो हम 7 फीट लंबा ले जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 7 फीट तक इसी माल को फैला देंगे ऐसे सीध में। अच्छा, अब हमने माल डाल लिया तो हमारा काउंटर है लंबाई में 7 फीट। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक यहाँ से रखते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ रहा है काउंटर, क्योंकि यहाँ पे दीवार हमारी मुड़ेगी। अगर हम वहां से ब्लॉक लगाते हुए आते ना तो यहाँ कटिंग आती है। अगर हम यहाँ से मोड़ते तो हमारा जो दाड़ा है ना वो सही नहीं चलता। आपने क्या करना है, जहां एंड हो रही होती है ना वहीं से आप वापस ले जा करें। अब मैं ये ब्लॉक रख लेता हूँ, इसी तरह फट्टी के साथ मिलाता जाऊंगा और बीच में 1 इंच पौनी इंच का गैप देता जाऊंगा और इस फट्टी के साथ मिलाता जाऊंगा, क्योंकि फट्टी मेरी जो है वो है बिल्कुल गुनिया में सीधी। हाँ जनाब, हमने बुला कर रख दिए बिल्कुल सीध में, फट्टी हमारी इसके साथ रखी है। अब हमने दोबारा से गुनिया को चेक करना है कि हमने जब बुला कर रखे थे तो क्या हमारी जो फट्टी है वो कहीं आउट तो नहीं है। तो अगर कैमरामैन दिखाए तो देखें बिल्कुल फिक्स है ये टाइल से, यानी कि हमारा जो ये ब्लॉक का रद्दा है ना ये बिल्कुल सीध में है, गुनिया में है। अब हमने इसको सोल्व करना है, वो कैसे करना है वो बताता हूँ। इसके बाद अगले खाने हम कैसे पमेश करके बनाएंगे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ये एक ही रंगत लगी है, खाली काउंटर की काम खत्म नहीं हुआ। अब आपने गौर करना है, इसका जो सिरा है ना हमने इसको सोल्व करना है और 100% सही सोल्व करना है। तो अगर कैमरामैन करीब से दिखाए तो आप देखें सोल्व कैसे किया जाता है कि ना ये सोल ब्लॉक के साथ चिपका हुआ हो ना ज्यादा दूर हो, तो उसको कहते हैं सोल। इसी तरह ये हमारा कोना सोल हो गया, तो इसी तरह हम ये वाला कोना भी सोल्व करेंगे। तो अब ये ब्लॉक हमारा थोड़ा सा इधर है, तो हम क्या करेंगे, हाथ के साथ ना यहाँ से थोड़ा सा माल को दबाएंगे और इसको इस हाथ से थोड़ा सा ब्लॉक को इधर करेंगे कि हमारा ब्लॉक उस तरफ को पलट जाए। फिर हम दोबारा से सोल चेक करेंगे, क्या ये हमारा रद्दा सोल में आया, तो माशाल्लाह अब ये सोल में आया। यही वाला तरीका हम उस वाली साइड पे भी करेंगे। इस वाले अद्धे को भी सोल कर लेंगे। अगर आपके पास फट्टी है, फट्टी से सीधा कर रहे हैं तो आपने अद्धे को सोल्व कर लेना, वरना आपने साबुत को सोल्व करना है।
चलो मैं आपको दिखाने के लिए साबुत को सोल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो ब्लॉक है ये ऑटोमेटिक पहले से ही सोल है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को मिला लेंगे। वैसे आपने पट्टी नहीं मिलानी, मैं आपको डोरी से सिखाता हूँ कि आपने किस तरह इसको सीधा करना है। आपने डोरी लेनी है, सोल आपने ऊपर रखना है, डोरी आपने यहाँ फंसानी है और इसी डोरी को आपने यहाँ घुमा लेना है। अब हमने डोरी बांध ली। अब हम क्या करेंगे, इस डोरी को यहाँ पे ऐसे पक्का कर देंगे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा ब्लॉक हमारा फंस रहा है। अब ये वाला ब्लॉक हमारा उस तरफ था तो थोड़ा हम इसको इधर कर देंगे। बाकी ब्लॉक चेक करेंगे कि कौन सा ब्लॉक उस तरफ को लेटा हुआ, ये उधर लेटा हुआ था तो इसको भी इधर कर देंगे, ये भी इधर कर देंगे। अब हमारे सारे ब्लॉक जो है ना डोरी से दूर है। अब हमें क्या करना है, एक एक ब्लॉक करके ना डोरी के साथ मिलाते हुए आना है। इस ब्लॉक को हम मिलाएंगे क्योंकि ये सारे ब्लॉक दूर हैं, डोरी हमारी नहीं फंस रही। अब जो जो ब्लॉक हम मिलाते आएंगे ना तो हमारा जो ब्लॉक है वो सीधा होता जाएगा, लाइन हमारी आउट नहीं होगी बिल्कुल ही, क्योंकि ये फंस नहीं रहे। अगर ये फंस रहे होते ना तो दीवार आपकी टेढ़ी होती जाती। अब देखो इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया, तो अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल हो गया है सीधा। अब मैं आपको एक बाटा भर के दिखाऊंगा, उसके बाद इसके ऊपर वाला जो ब्लॉक रखूंगा उसको भी बताऊंगा कि आपने उसको कैसे लेके जाना है। आप लोग बहुत गलती करते हो, एक रद्दा लगा दिया, इसके ऊपर वाला जब रद्दा लगाते हो ना वहीं गलती कर जाते हो, जिसकी वजह से आपकी दीवार टेढ़ी हो जाती है। या तो इधर आ जाती है आती है, या इधर आती है, या इधर आ जाती है। क्यों आती है, वो एक मिस्टेक करते हो बिल्कुल छोटी सी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अहम होती है। आपको नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ। अब आपने देखना है माल जो डालना है ना आपने इस तरह नरम डालना है। तो आप डालेंगे कौन से एरिया में, सेंटर में डालेंगे। जो हमारा डाला है ना, जो आपने गैप छोड़ा है उससे आपने सेंटर में इस तरह डालना है कि हमें बाटे भरने में आसानी हो, बाटे हम भरे तो हमें मुश्किल ना आए। अच्छा, अब हमने माल डाल दिए, माल हमने नरम डालना है। आपने ख्याल रखना है कि तारी माल रखा करें, नरम डाला करें और उतने फासले पे डाला करें कि जहां आपको यकीन हो कि हम बाटे भरेंगे तो हमारा जो माल है वो नरम ही रहेगा। अगर सूख जाएगा ना तो आपके ब्लॉक मजबूत नहीं होंगे। और इस तरह आपने बाटे भरना है। इसको 1.5 फीटे को आपके पास गुटका होना चाहिए, हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारा टाइल का काम है, तो हमारे पास ये 1.5 फीटा। हमने इसको इस तरफ रखा और ऐसे माल भर दिया। एक बाटा हमारा भर गया, अगले बाटे को भी इसी तरह करेंगे। करंडी पकड़ेंगे, ऐसे ले आएंगे, इस करंडी में माल ऐसे लगाएंगे और इसको इस तरफ रखेंगे और ऐसे भर लेंगे। इसी तरह हम भरते चले आएंगे और ये हमारी दीवार कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जनाब, हम वहां तक बाटे हमने भर लिए थे। अब हमने ये वाला कोना भी इसका मोड़ दिया क्योंकि हम काउंटर बना रहे हैं, तो इसको हमने रखना है बारों बार 22 इंच। तो हमने बारों बार इसको 22 इंच रख दिया। अब इसको हमने गुनिया भी करना होता है, गुनिया हमने करना है इस वाले ब्लॉक अंदर से, तो हमने इसको गुनिया भी कर दिया। तो अब ये नहीं कि ये बिल्कुल सही आया, गुनिया में भी आ गया और ये पमेच में भी सही आ गया। सोल करना तो आपको, सोल और डोरी करना तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह करना है। इसको हमने सब कुछ कर दिया। अब ये हमारा ओके। अब हम इसके बाटे भर के इसके ऊपर वाली चुनी लगाएंगे। आपने करना है क्या है, माल को लेना है और नरम माल रखना है। नरम माल के फायदे आपको बताता हूँ आगे चल के। इस तरह आपने ना डालते हुए चले जाना है ऐसे। ये मैंने डाल दिया, इसी तरह मैं पूरे रद्दे के ऊपर फैला दूंगा। अच्छा, मैंने ये कर लिया। अब आपने गौर करना है। अब आपने करना क्या है, आपके पास गुटका होना चाहिए, मेरे पास 1.5 फीटा तरीका सेम है। आपको इसको इस तरफ रखना है और करंडी ऐसे रख के ना ऐसे कर लेना है, ऐसे। ये मैं जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ। करंडी आपने ऐसे पकड़नी है, इसके ऊपर रखनी है, क्योंकि आपका नरम माल है तो आप ऐसे करते हुए चले जाएंगे, माल आपका खुद ब खुद फैलता हुआ चला जाएगा। देखो ये बिल्कुल ही सीधा हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर भी आप ऐसे करेंगे और इसी तरह ऐसे कर लेंगे। लो भाई, ये हो गया जबरदस्त। अब हमने क्या किया था कि यहाँ से हम ब्लॉक साबुत ले गए थे, यहाँ से साबुत ले गए थे। इससे हमें क्या फायदा मिला पता है? इससे हमें फायदा ये मिला कि अब जब मैं ब्लॉक रखूंगा ना, देखो ऐसे रखूंगा तो ये ऑटोमेटिक दाड़ा हमारा बन गया, यहाँ से बन गया। उधर रखूंगा तो ये भी सही आया, यानी कि मेरी अद्धे की चाल बेहतरीन हो गई, कोई फॉल्ट नहीं आएगा। अगर मैं वहां से लगाता हुआ आता यहाँ आता तो मेरी चाल गड़बड़ी हो गई थी, चाल मेरी सही बनती भी नहीं। आप देखें माशाल्लाह वीआईपी हो गया। अब इसी तरह मैं ब्लॉक रखता हुआ चला जाऊंगा। अब इस वाले रद्दे को सोल्व करना ना वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कितनी मैं बारीकी से आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज। कोई ऐसा करेगा, हालांकि हमारा बहुत टाइम जाया होता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरा वीडियो लाइक करने का हक तो बनता है ना।
कितने लोग देखते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दिया करो, मेरा दिल खुश हो जाता है। अब प्यारे भाई आपने यहाँ पे समझना है, थोड़ा बारीकी से समझना है। अब मैंने ये ब्लॉक रखे ना, इसको रखा कैसे, नीचे वाले ब्लॉक के साथ ना इसी हाथ मैंने ऐसे करके रख दिया, ये देखो। अब ये नीचे वाला ब्लॉक के ऊपर वाला ब्लॉक सीध में आ गया, इधर वाला ब्लॉक रखा तो इसी तरह, जितने भी मैंने ब्लॉक रखे ना इसी तरह हाथ करता गया, रखता गया, ये नहीं कि ये बराबर आते गए, सही है। अब मुझे करना है सोल। मैंने इस वाले ब्लॉक को ना, टक्कर को यहाँ से सोल किया, तो इस वाले ब्लॉक को भी मैं यहाँ से सोल करूंगा। तो यहाँ से मैं सोल डालूंगा और ये मैं इसी टक्कर से सोल कर दूंगा। अगर ये थोड़ा सा उधर है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा हाथ उंगली के साथ ना इसको इस वाले हाथ से इधर टेढ़ा करूंगा, जैसे आपको मैंने पहले बताया है। तो इसको उस तरफ करके ना तो मैं इसको सोल कर लूंगा। अब देखिए माशाल्लाह ये सोल हो गया। इसी तरह मैंने इस वाले ब्लॉक को यहाँ से सोल किया था, तो ऊपर वाले को भी मैं नीचे से सोल करूंगा। सबसे पहले तो आपने पहले ऊपर वाले को सोल कर लेना। ये इस तरफ लौटा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से माल लगा के ना, ये हाथ दोनों हाथ से, एक हाथ इधर से घुसेड़ूंगा दूसरा इधर से, ऐसे तो इसको उठा लूंगा। ये वाली साइड मेरी उठ गई। अब मेरा ये सिरा सोल हो जाएगा, क्योंकि पहले तो हमने इस सिरे को सोल करना है। अब ये थोड़ा सा इस तरह आ गया, तो इसको मैं यहाँ से ठोक दूंगा, ठीक है। इस सिरे को सोल करना है। अब मेरा ये सिरा हो गया सोल। अब मैं इसको नीचे वाले कोने से सोल करूंगा। इस वाले ब्लॉक को मैंने यहाँ से सोल किया था, इसको भी यहाँ से सोल करूंगा। जितने भी मैं ब्लॉक ले जाऊंगा, भले मुझे 20 लाइनें क्यों नहीं लगानी, 20 रद्दे क्यों नहीं लगाने, मैंने सोल इस वाली जगह से करना है। जब भी मेरी दीवार जो है ना बिल्कुल ही सीधी जाएगी। अगर मैं हर रद्दे का सोल दूसरे दूसरे ब्लॉक से करता रहूंगा तो मेरी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। आप समझ गए ना। अब आपको मैंने सोल करना भी बता दिया, डोरी करना भी बता दिया। डोरी आपको मैंने पहले समझा दिया, सोल अभी समझा दिया कि आपने किस रद्दे से सोल करना है। यह तरीकाकार होता है। अगर मैं एक एक चीज बताता रहूंगा ना वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको एक ही दफा में बता दिया, आप समझ गए होंगे। क्योंकि अभी तो मैंने आपको आगे खाने बनाना भी समझाना है ना, किचन की पमैश कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, अभी बहुत काम पड़ा हुआ है। अपने वीडियो के साथ रहना, ठीक है। जो जो जरूरी चीजें ना वो मैं आप भाइयों को बताऊंगा। माशाल्लाह से व्यूअर हमारा किचन हो गया तैयार। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताता हूँ, मैंने क्या पमैश की हो, किस हिसाब से मैंने ये खाने बनाए हैं। चुनाई लगाना तो मैंने आप भाइयों को समझा दिया था। अब आपने गौर करना है, अगर मैं सही से आपको दिख रहा हूं तो अब आपने देखना है। ये हमने जो दीवार खड़ी की थी ना, ये तो 7 फीट पे खड़ी की थी, आपको बता दिया था। यहाँ से हमारी चौड़ाई इसकी 22 इंच है, ये भी आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब जो ये वाला हमने पाया खड़ा किया है ना, क्योंकि ये इसकी जो हमारी चौड़ाई है ना, ये है 20 इंच, क्योंकि हमने इसके ऊपर डालना है सीमेंट का स्लैब, तो इसलिए हमने इस दीवार की चौड़ाई रखी है 20 इंच। वैसे किचन की 20 इंच ही होती है। उसके बाद हमारी जो ये जगह है ना, ये बची है 5 फीट, तो हमने इसके सेंटर में ये पाया दे दिया। लेकिन मालिक ने कहा था इस जगह पे पाया दे दो, आपने नहीं देना, क्योंकि खुली जगह होगी ना तो खुले खुले कैबिनेट आएंगे फ्रेम के ऊपर, तो अच्छे लगेंगे, ठीक है। ये हमने बना दिया था। उसके बाद हमने ये चूल्हे की जगह बनाई है। ये होती है 3 फीट, हमने टाइल लगानी है, तो हमने 3 फीट 1 इंच रख दिया, क्योंकि हम टाइल भी लगाएंगे ना इसके अंदर तो थोड़ी खूबसूरती आएगी। उसके बाद हमारा ये वाला जगह है, तो ये है हमारा सिंग, क्योंकि खिड़की है, जिस जगह पे खिड़की होगी वहां सिंग होगा, सही है। तो इसको मैंने अंदर 3.5 फीट रखा, क्योंकि मालिक ने कहा था कि 3.5 फीट रखो, तो इसलिए मैंने 3.5 फीट इसकी जगह रख दी। ये हमारा हो गया। इसकी मैंने चौड़ाई पता कितनी रखी है, तो चौड़ाई मैंने इसकी रखी है 31। ये अभी 34 आ रहा है, लेकिन हमारा फर्श उठेगा 31 इंच होगा। 2 इंच की हमारी स्लेब आएगी, 1 इंच का मार्बल आएगा, तो 34 हमारा तैयार हो जाएगा। तो जनाब मैंने कोशिश की है आपको सही से समझाने की। वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में भी शेयर कर देना। भाई मेहनत करता हूं मैं आप भाइयों के लिए, देखो ना काम भी नहीं होता, सुबह से मैंने यही काम किया है। क्यों कि मुझे टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, कोई लालच तो नहीं होती। अगर कोई बात मेरी समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके, या स्क्रीन पे ये नंबर आ रहा है, मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा अगली वीडियो इससे अच्छी किसी अच्छी जगह पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।